वहीं रुक करते हैं वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर का। ज्ञानवापी विवाद को लेकर बड़ी जानकारी है। जूना अखाड़ा के साधु संतों की मीटिंग और ज्ञानवापी विवाद को सुलझाने पर चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के माध्यम से कहा जा रहा है कि मध्यस्थता पर चर्चा होगी। अयोध्या, काशी, मथुरा पर साधु संत एकजुट होंगे। तो ये बड़ी जानकारी वाराणसी से। अयोध्या, काशी, मथुरा पर संत एकजुट होंगे। ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन और जूना अखाड़ा के साधु संतों की मीटिंग। और इस दौरान कहा जा रहा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर सभी साधु संत एक होंगे। ज्ञानवापी विवाद को लेकर ये जानकारी। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की है। उसको लेकर आज काशी में जूना अखाड़े की अहम बैठक हुई है। जूना अखाड़े और तमाम अखाड़ों से संत जुटे हैं। हमारे साथ जूना अखाड़े के महंत हैं। महाराज जी, आज ज्ञानवापी की बैठक होनी है और मुस्लिम समुदाय पे उसको खारिज कर रहा है कि हम बैठक में नहीं होंगे। क्या लगता है कि बैठक से रास्ता हल हो जाएगा? ऐसा है, हम तो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो हम सबको पालन उसका करना चाहिए। हमको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। बात बने या ना बने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें सम्मिलित नहीं हुए। अरे कोई किसी के ऊपर बाध्य जबरदस्ती कोई निर्णय थोपता नहीं है। हम लोग तो उदारवादी लोग हैं, सनातनी हैं। हम लोग कहीं हाजिर हो सकते हैं, कहीं बैठक में जा सकते हैं, लेकिन उस बैठक में कोई गए उनकी मांगों को हमारे संविधान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से सही होगा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन बैठक का बहिष्कार हम लोग नहीं करते। अगर वो लोग ऐसा कहते हैं तो इससे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अपमान न्यायपालिका। महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ज्ञानवापी मामले में सही सर्वे और लाड विशेषवर तमाम ऐसे मुख्य चीजें और वहाँ कुछ ऐसे सीधे तौर पे के पक्ष में दरखास्तें। अब इसको देखिए, बातचीत का मंच जो होता है ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है उनका कहना है कि कल हमको दूसरा समाज ये न कहे हमारी बात सुनी नहीं है। निर्णय तो अगर नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देगा ही देगा। लेकिन उसने अपना बचाव भी रखा है कि कल कोई दूसरा धर्म न कहे हमारी बात नहीं सुनी गई, हमको समझौते का समय नहीं दिया गया। हमको आपस में कई बार अयोध्या मंदिर की बात आई तो जो वहाँ के मुख्य जो है केस करता थे, उन्होंने कहा हम बैठ के बात करेंगे, नहीं बात बनी। उसने निर्णय दिया तो यहाँ पर भी उन्होंने एक बार मौका दिया है कि आप लोग संभल दें, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धि हो, चाहे पारसी हो, सब हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। इसलिए एक मौका तो देना बहुत जरूरी है। एक बात और कि ज्ञानवापी हो, चाहे अमूल की मंदिर का विवाद हो, चाहे ईदगाह की बात हो, तीनों मामलों को अगर बैठ हल कर लिया जाता है तो एक मंच पे मीडिएशन हो जाए, लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत अच्छा निर्णय सुनाया है। अब ये तो समाजों के ऊपर डिपेंड करता है। इस समझौते को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन्होंने ऑर्डर दिया उसका पालन करना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। दूध का दूध, साक्ष्य के आधार पर निर्णय होना चाहिए। बहुत कुछ संबल में जो है हुआ, बहुत के धार में जो बहुत महासाला थी उसका बहुत दिन तक विवाद चला, लेकिन जब साक्ष्य सामने आ जाते हैं तो फिर कोर्ट भी उसको दरकिनार नहीं कर पाती। कह रहा है कि हम वहाँ नमाज अदा करते हैं, इसको कैसे करते हैं? ऐसा है, नमाज अदा करते हैं, लेकिन अब 100 होना इतिहास देखेंगे। आज आप कर रहे थे, लेकिन पहले तो आप उसको देखो। आज कोई अगर करता है, किसी का कब्जा कर लेता है और वहां पूजा पाठ करने लगे तो क्या उसका अधिकार बन जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। पहले हिंदुओं का सर्वे कराओ, जब सर्वे हुआ सब कुछ साक्ष्य मिले, तो ये तो आप जबरदस्ती कर रहे थे। कभी मुकदमा चले नहीं, कोर्ट में कोई गया नहीं, जब गया तो सारे साक्ष्य मिले, तो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और मुझको सहमत सब होना चाहिए। बैठक नहीं है कि कार्य हमारा तो यही है कि सबको मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो होना चाहिए।
और उसको नहीं मानते तो मैं फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करूंगा कि जैसे अयोध्या का भूतशाला का निर्णय सुनाया, आपको कठोर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुना देना चाहिए। अखाड़े के महंत सभापति जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अयोध्या मामले पर फैसला दिया, उस तरीके से अगर मीडिएशन से हल नहीं होता है तो ज्ञान वापी का भी देना चाहिए। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।